A very good evening to all of you. So welcome in this session of series of stress. तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं that is on a very important topic which we define as anger, and I am going to talk about management of anger और anger management. तो इसके अंदर पहले तो ये चीज़ अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली विचार करें तो 90% से ज़्यादा लोग इस बात के साथ एग्री करेंगे कि दे आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ एंगर और सफरिंग फ्रॉम एंगर, आई वुड से दैट इज बेटर. तो गुस्सा आना जो है वो एक बड़ी स्वाभाविक सी स्थिति है. उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नेचर के अगेंस्ट है या सिस्टम के अगेंस्ट है, क्योंकि गुस्सा क्या है, बेसिकली एक रिएक्शन है. हम कोई भी हमारे सामने सिचुएशन आती है, जैसे हमने स्ट्रेस में डिफाइन किया था कि स्ट्रेस कैसे होता है, तो वो यही था कि हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, हम उसको डील नहीं कर पाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे मुताबिक कोई भी चीज़ जो नहीं हो रही है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, तो उसको फिर हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो फिर कुछ ना कुछ रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर से आता है. तो दैट रिएक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एंगर टू. तो एंगर जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो गलत इसलिए है क्योंकि वो खुद को खराब करती है. हम जैसे कई जगह पे ये बात सुनते हैं कि हमको ये बोला जाता है कि आप गुस्सा मत कीजिए. उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुस्सा जो है वो दूसरे को खराब करेगा या दूसरे के ऊपर उसका कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर उसका पड़ता है. तो इसकी बहुत कोटेशंस हैं जो हम कई जगह पे देखते हैं कि फॉर 1 minute ऑफ एंगर यू आर लूजिंग 60 seconds ऑफ जॉय. तो बड़ी प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है कि हम अपने अंदर एंगर को जगह दे रहे हैं तो फिर वो हमारे जॉय को वैनिश कर देगा, ख़त्म कर देगा. तो कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जिससे आपका जो एंगर है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट वन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ओनली. तो काफ़ी बातें इसके अंदर वही कॉमन काम करेंगी, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स जो हैं वो हमें बेनिफिट दे सकते हैं या हमारे लिए एनालिसिस करने के योग्य हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो स्पीकिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होनी चाहिए. कई बार क्या होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट जो होता है वहाँ पर हम एकदम से बर्स्ट कर जाते हैं. बर्स्ट करने से क्या होता है कि वो सारी की सारी नेगेटिविटी जो किसी और वजह से भी हमारे अंदर थी, वो सारी की सारी नेगेटिविटी वहाँ इकट्ठी होके एकदम से अटैक कर जाती है दूसरे पर्सन के ऊपर. तो वो गलत है. हो सकता है उसने इतनी बड़ी गलती करी ही ना हो जितना हम उसको रिएक्शन दे दें. तो वो हमारे रिलेशंस भी ख़राब करती है, वो हमारे फिजिकल सिस्टम को भी ख़राब करती है, हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम को, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को भी इफ़ेक्ट बहुत करती है. क्योंकि बहुत कॉमन सी प्रोवर्ब आपने सुनी है, गुस्से में लाल पीला होना. तो क्या होता है वो लाल पीला होना यही है कि जो हम अपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर लेते हैं, वो चीज़ जो है वो हमको कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है. तो एक तो आपकी जो यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक. कुछ भी बोलना है उससे पहले बहुत सोचना है कि ये बात बोलनी है या नहीं बोलनी है, और अगर बोलनी है तो कैसे बोलनी है. उसी बात को बहुत आराम से धीरे से बोलोगे तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा. उसी बात को बहुत ऊंचे करके बोलोगे, ओए सुनता नहीं तेरे को, ऐसा बोला हमने, तो रिएक्शन क्या हुआ, उसको लगेगा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, वो उसको इंसल्ट फील होगी इस बात के लिए. हम इसी बात को ये कहें, आप जरा सुनेंगे मेरी बात को, तो देखो आप वही सेम शब्द है, टोन का फर्क है, और कैसे उस चीज़ का रिएक्शन जो है हमको खुद को ही देखने में ऐसा लगता है कि यार कमाल है, इतना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है. तो ये चीज़ होती है. यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, स्टेप अप होता है, धीरे 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 धीरे.
हाँ, अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, मान लो, आप उसको उसके साथ डिस्कस कीजिए बैठ के शांतिपूर्वक, ठीक है। तो वो आपको अपना एंगर एक्सप्रेस करने का मौका भी मिल गया और काम पोजीशन में मिल गया, तो शायद वो पर्सन आपकी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा, ज़्यादा अच्छी तरह से उसको ले पाएगा। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके साथ आप इस चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपना रिएक्शन भी दे दिया, आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी आपने बता दी, दिखा दी, और उसकी डिसेंसी को भी मेंटेन करके रखा विदाउट डिस्टर्बिंग दी सिस्टम ऑफ आवर फिजियोलॉजी एंड द अदर पर्सन फिजियोलॉजी। कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं, अगर हम स्ट्रेस वाले सारे पॉइंट्स को यहाँ पर भी लेकर आते हैं तो वो भी एंगर के ऊपर कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प कर जाता है। मेन चीज़ यही है कि एंगर जो है वो आपका पैदा नहीं होना चाहिए, और अगर पैदा हो गया है तो कंट्रोल में रहना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी सेविंग के लिए, और ये हमारा एक टेम्परामेंट होना चाहिए इस तरह का। तो काफ़ी इसके अंदर हमको बेनिफिट्स हैं, काफ़ी हमारा इसके अंदर बहुत बड़ा गेन है इसके अंदर, क्योंकि कॉन्फ्रंट करके किसी को जो है हल्के शब्द बोल के या किसी को नीचा दिखा के निकलता तो कुछ भी नहीं है, उसमें से हमको मिलता तो कुछ भी नहीं है। मेन सिचुएशंस तो वही रहती हैं। हाँ, ये है हमारी ईगो का पोषण जरूर हो जाता है कि हम अपने अहम को जरूर एग्जिबिट कर लेते हैं वहाँ पे। सो एक्सरसाइजेज अगर हम करते हैं तो वो भी हमको बेनिफिट देती हैं। वॉकिंग है, रनिंग है, मेडिटेशन की एक्सरसाइजेज हैं, और कोई गेम हम खेलते हैं तो वो उस तरह वहाँ पर भी इन चीज़ों की डिसिपेशन हो जाती है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ होती हैं जिनके कारण स्ट्रेस पैदा हो सकता है या एंगर पैदा हो सकता है, तो वो बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने चेंज सिस्टम को करना चाहिए, थोड़ा ग्रीनरी के साथ जुड़ना चाहिए, मॉर्निंग वॉक के ऊपर चले गए, हम नेचर के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि हम एक ही तरह के सिस्टम या एक ही तरह के थॉट्स में से भी थोड़ा सा बाहर निकलें। तो ये भी हमको देखना चाहिए। फिर आप जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर भी आप फोकस कीजिए। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है कि एक बच्चा कोई ठन ठन की आवाज़ कर रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो हमारे अंदर एंगर पैदा कर देगा, हम उठेंगे उसके 2 थप्पड़ लगा देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी अवॉइड होनी चाहिए। और जो आई की स्टेटमेंट है, मैं, इसको भी हमको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे अंदर ईगो को बढ़ाती है, और जब ईगो बढ़ेगी तो हमारा अहंकार जो है वो किसी ना किसी तरीके से हिट करेगा। जो हमारे अंदर एक भावना है कि मैं सुपीरियर हूँ और ये इन्फीरियर है, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हमको इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जो कोई भी ग्रज है किसी के साथ, उसको भी बैठकर रिजॉल्व करना चाहिए आराम से। और इसी प्रकार से कुछ ह्यूमर के साथ भी जुड़ना चाहिए। कुछ खुशी की बातें हैं, कुछ जैसे लाइट जोक्स होते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं, उससे भी हमारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यही कहूँगा कि टेंशन के सोर्स को क्लासीफाई करके ख़त्म जरूर कीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। क्योंकि ये चीज़ें जो हम बोल रहे हैं कि वो सोर्स वहीं पे है, हमने जोक सुन लिया, खुश हो गए, उसके बाद वो फिर रीस्ट्राई कर जाएगा, तो फिर वो बात बन नहीं पाएगी। वो फिर वहीं पे आपका स्ट्रेस वापस आ जाएगा, आपका एंगर वहीं पे वापस आ जाएगा। तो एंगर तो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हम कह सकते हैं, तो वो एंगर की फॉर्म में हमारा एग्जिबिट होता है। रिलैक्सेशन स्किल्स आपको हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी एक वीडियो में, मेडिटेशन वगैरह के बारे में। और एक और भी स्ट्रेटजीज इसके अंदर बहुत होती हैं, उसके ऊपर कोशिश करूँगा मैं कुछ एक्सरसाइज करके जो है उसका हम एक वीडियो जो है वो दोबारा से बनाएं कि उसको प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमको एंगर आ गया तो हम उसको, अगर शॉर्ट टर्म हम 1 या 2 मिनट को काबू कर गए, तो वो हमारा सारा का सारा, जैसे होता है ना, वो झाग की तरह बैठ जाती है चीज़, उस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर एंगर मैनेजमेंट के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी जॉयफुल हो गई है, कितनी हल्की हो गई है, कितनी लवेबल हो गई है। तो यू विल रियली लाइक दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में एंगर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली वर्कआउट करके थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा। सो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, कमेंट, डिस्कस इफ यू वांट। सो आई होप दैट this discussion will help you a lot to overcome your anger
and it will give the benefit of spreading joy in this society. Thank you so much.